कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और तीर्थ स्थल है। यह वह भूमि है जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਕੌਰਵ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋਤੀਸਰ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। रमेश जी आप यहाँ का इतिहास बताओ। सर जिस स्थान पर आप लोग आज खड़े हैं इस गांव का नाम है ज्योतिष। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं इसमें रात को लाइट शो चलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की लीला दिखाई जाती है 40 मिनट। और जो जिस पेड़ के अभी हम आपको दर्शन कराएंगे वो सामने पेड़ है 5500 वर्ष साल पुराना खुशी समय, जिसका कोई क्षय नहीं। उसी को साक्षी माना गया है। इसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को गीता का संदेश दिया। शुरुआत सर यहीं से हुई थी। अर्जुन को यहाँ आकर के दोनों सेनाओं के बीच में हो गया था कि मेरा परिवार खड़ा है, मेरे सगे संबंधी हैं, भाई हैं, चाचा है, ताऊ, नाना, भीष्म, पिताजी, माँ, द्रोणाचार्य, मैं इन पे वार नहीं करूँगा। उन्होंने शस्त्र अपने यही रख दिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार लेकर के उनको प्रमाण दिखाया है यहाँ कि अर्जुन इनको तुम क्या मारोगे, मारे तो ये सारे जाएंगे। और अर्जुन का जो मोह था यहाँ पूरी तरह से भंग हो चुका था। पहला जो शस्त्र चला था, पहला जो बाण चला है अर्जुन का, उसी देश से सर जब भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार अर्जुन को यहाँ दिखाया, अर्जुन का मोह पूरी तरह से भंग हो चुका था। और ऐसा शस्त्र चलाया था अर्जुन ने, पहला जो बाण चला था, युद्ध ऐसा होता कि पूरी जमीन ये ब्लड से लाल हो गई। और टूरिस्ट हमें पूछते हैं कि वो रणभूमि कहाँ गई। 5500 वर्ष साल पुरानी बात होगी सर। घर बन गए, मकान बन गए, बिल्डिंगें बन गई, इतिहास में क्या रह गया? वो बरगद का पेड़ जिसको साक्षी माना गया वो सदा सदा के लिए अमर है। उसी की लोग परिक्रमा करते हैं। जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, उन्हीं को नमस्कार करते हैं और उन्हीं के पास मन्नत मांगते हैं। ये पेड़ की बात कर रहे हो, ये पेड़ के नीचे उन्होंने उपदेश दिया था। हाँ जी सर, उसी पेड़ के नीचे दोनों सेनाएं खड़ी थी। ये रणभूमि का सेंटर पॉइंट है सर। 48 कोस इसको बताया गया है और 155 किलोमीटर 156 किलोमीटर में ये रणभूमि। मूर्तियों में क्या इसका क्या इतिहास? मूर्ति लगाई गई है सर, मूर्ति विश्व रूप है जो विश्व अर्जुन को दिखाया गया है। गीता उपदेश 1 घंटा कहते हैं 45 मिनट के लिए यहाँ अर्जुन को सुना। और यहाँ का जो ये सरोवर है कितनी जगह, कितनी है टोटल, कितनी जगह है यहाँ की? तो सर 1 एकड़ जमीन में जो रणभूमि है वो है 48 कोस का किलोमीटर मैंने आपको बताया 156 किलोमीटर में बनता है। इसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, जींद, ये 5 डिस्ट्रिक्ट। ये जगह है, ये मंदिर है यहाँ। जी सर। ये मंदिर की बस 5-6 एकड़ जमीन रह गई है, जहाँ वो भी जो आपने बताया वो भी बीच में इसकी गिनती हो। नहीं सर, ये तो रणभूमि बताई है मैंने। इधर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। अब थोड़े दिनों बाद इसमें महाभारत का जो है इतिहास दिखाया जाएगा और म्यूजियम शो जैसे चलता है, जो जो यहाँ हुआ है उसके बारे में उस म्यूजियम में दिखाया जाएगा। सरकार लगा रही है। आपने बोला कि सरकार लगा रही है यहाँ पर, जैसे म्यूजियम की बात की आपने, और लंगर हाल भी होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे तालाब है, ये और भी तालाब है आगे, जहाँ बस यही तालाब है जहाँ पर शराब को जैसे कृष्ण जी का वो बताते हैं, इतिहास बताते हैं, ठीक है ना। तो और भी यहाँ पर तालाब है कोई? सब ज्योतिसर में तो इतना ही है। उससे आगे कहते हैं बाणगंगा है, जहाँ पे भीष्म पिताजी लेटते हैं सैया पे। अर्जुन ने तीर मार के उनको पानी पिलाया था। उसके बाद ब्रह्म सरोवर आता है जहाँ द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है। द्रौपदी जो थी पांचाली, पांडवों की घर वाली, उन्होंने अपने केस धोए थे दुशासन की छाती की लहू से उस समय। देखो जी इतने का इतिहास जो कुरुक्षेत्र चा जगह सी जो युद्ध की शुरुआत हुई सी, अज उन्होंने रमेश जी ने बड़े अच्छे तरीके इतिहास दसिया। सो रमेश जी थोड़ा धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री ये मिशन इसमें इतिहास बताना, इसका इतिहास क्या है? असल ये जो हमारा गीता म्यूजियम बना हुआ है, ये महाराज श्री स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज
इन्होंने इसका निर्माण करवाया है गीता ज्ञान संस्थानम, जो जियो गीता ऐसा करके एक संस्थान है, उसके अंतर्गत ये चलता है। और पूरे विश्व के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो, इसलिए क्योंकि भगवत गीता ऐसी भगवत वाणी है जो कि किसी एक धर्म या किसी देश काल वातावरण इनसे अलग हट करके केवल मनुष्य मात्र प्राणी मात्र कल्याण की बात करती है। और ऐसी कल्याणकारी भगवत वाणी यदि पूरे विश्व के अंदर प्रचारित हो, जन जन तक उसका इतिहास, जन जन तक भगवत वाणी को पहुँचे, पुनः एक विश्व गुरु की गरिमा को प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य को लेकर के जो महाराज श्री ने यहाँ इसका निर्माण करवाया है। तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है, शांति पर्व महाभारत के अंदर, उसी से श्रीमद् भगवत गीता ली गई है, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और वो संवाद ये है कि जब उस समय वहाँ अर्जुन है या उस समय द्रोणाचार्य जी हैं, और उस समय बड़े बड़े और महान जी जैसे भीष्म पितामह, ऐसे जब बड़े महापुरुष भी ये भूल जाते हैं कि उनका वास्तव में धर्म क्या है, उन सबके होते हुए जहाँ द्रौपदी का जो है चीरहरण हो जाता है और सभी चुपचाप बैठे हैं, ये भूल करके कि वास्तव में हमारा मनुष्य का जो प्राणी का धर्म होता है वो क्या है। तो ऐसे समय में जब अर्जुन भी युद्ध करने से इनकार कर देता है, उसको यही नहीं पता कि धर्म क्या अधर्म क्या है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उस मोहग्रसित अर्जुन को ये बताते हैं कि धर्म तुम्हारा क्या होना चाहिए, या मनुष्य का ही पूरे मनुष्यता का जो धर्म है वो क्या होना चाहिए। उस बात का जो है वो भगवत गीता के अंदर जो बात कही गई, ऐसा ही जो है पूरे विश्व के अंदर इसका ज्ञान हो और सभी को पता चले, उस इतिहास को बताता हुआ हमारा जियो गीता म्यूजियम कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। और कुरुक्षेत्र के अंदर ही इसको क्यों स्थापित किया गया, इसके पीछे भी ये कारण है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही वो स्थान है जहाँ से श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली, उसको इसी कुरुक्षेत्र भूमि को माना जाता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता वो तो युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सुनाई, इससे पूर्व इसी कुरुक्षेत्र भूमि से जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उस समय भगवान नारायण ने सूर्य देव को ये गीता का उपदेश लोक कल्याण के लिए दिया था। सूर्य देव के बाद उसी गीता उपदेश को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने पुत्र वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु से मनु महाराज, और मनु महाराज से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से आगे चलता हुआ ये ज्ञान द्वापर के अंत तक ये हमारे बीच में जब भगवान कृष्ण को लगा कि अब फिर से इसकी आवश्यकता है, तो कृष्ण रूप में अर्जुन को वो गीता का उपदेश दिया। एक मैं देख रहा यहाँ पर आपके ना ये जो लिखा हाथ लिखता है, जैसा वो जो लिखा हाथ लिखता है, यहाँ क्या चीज़ है जी, यहाँ आप जो भी देखेंगे वो सब हाथों से बनी हुई जो हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, जन्म से लेकर के अवतरण से लेकर के भगवान कृष्ण के और महाभारत पर्यंत तक जितनी प्रमुख लीलाएं हैं, उन सबको हाथों के द्वारा पेंटिंग के माध्यम से उनको दर्शाया गया है और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उसको बनाया गया है। और इसके अलावा नीचे आप जो दीवारों के चारों तरफ देखेंगे, और जो यहाँ हर उस व्यक्ति को, हर उस महापुरुष को स्थान दिया गया है जिसने पिछले महाभारत गीता को आज लगभग 5160 वर्ष पूरे हो चुके हैं और गीता जयंती अभी से मनाई जा रही है। तो उस दिन से लगभग 5160 वर्ष गीता को हो जाएंगे। इस दौरान उसके बाद गीता जी के कार्य को आगे बढ़ाने का जिन जिन महापुरुषों ने प्रयास किया है और प्रेजेंट में भी, इस समय वर्तमान में भी जो उस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर स्थान दिया गया है। और जो हमारा वास्तव में इतिहास है, उस इतिहास को सामने लाने का प्रयास किया गया है। उसके लिए यहाँ पर आप अनेक प्रकल्प देखेंगे जिनके अंदर पूरे भारत का इतिहास बताता हुआ महाभारत का चित्र है। उसमें कहाँ तक हमारी ईरान इराक से उस समय सीमाएं शुरू होती थी, यवन पारसिक जिसको कहा जाता था, गीता मनीषी जी का उनका ऐसा उद्देश्य है। और उसको जो है ध्यान में रखते हुए उसी के साथ यहाँ पर भगवत गीता का एक बड़ी पुस्तक जो स्वचालित है, उसके अंदर उसका वो दर्शाया गया है। और साथ में ही हमारे भगवान वेद व्यास जी, उनको दर्शाया गया है। भगवत कृपा उन पर बरसती हुई दिखाई गई है। और साथ में ही विराट रूप के दर्शन आप यहाँ पाएंगे भगवान कृष्ण के, जो अर्जुन को युद्ध भूमि में उन्होंने विराट रूप का दर्शन करवाया, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि मैं ही पार ब्रह्म हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण ही अवतरित होकर के
कहते हैं कि मैं ही पार ब्रह्म हूँ, वो आप देखने को पाएंगे। इसके लिए दृढ़ विश्वास कि मेरे साथ, क्योंकि मैं धर्म पर अडिग हूँ, इसलिए मेरे साथ भगवान कृष्ण है, चाहे वो सुनीता विलियम्स हो, चाहे कोई भी हो, और विजय हमारी ही होगी अगर हम ऐसा करते हैं। ये उद्देश्य, ये उपदेश है गीता का, और वही उपदेश और वही कार्य पूरे विश्व के अंदर फैलाने का जो गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज उसको कर रहे हैं हमारे बीच में। तो ऐसे कार्य के लिए, ऐसे इतिहास को बताने के लिए इसका निर्माण किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा।